अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपका इस्लामिक वाक़िया चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे 1400 साल पीछे उस ऐतिहासिक रात की ओर जब रमजान की असली शुरुआत हुई थी। यह कहानी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक रोशनी है जो आज तक हमारे दिलों को रोशन करती आ रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुबारक सफ़र में हमारे हमसफ़र बन जाएं। रात का सन्नाटा था। मक्का की पहाड़ियों पर चांदनी अपनी चादर बिछा चुकी थी। हर कोई अपने घरों में चैन की नींद सो रहा था, मगर एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नेक दिल, अमानतदार और सच्चे इंसान, मक्का से कुछ दूर हिरा की गुफा में तन्हा बैठे थे। यह कोई आम रात नहीं थी, यह वह घड़ी थी जब कायनात में एक नई सुबह उगने वाली थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वे इस गुफा में आकर गहरी सोच में डूब जाते थे। वे इस दुनिया की बुराइयों से परेशान थे। समाज में जुल्म, गरीबी और बेतहाशा गुमराही थी। वे एक हल तलाश रहे थे, एक ऐसा रास्ता जो इंसानियत को सही राह दिखा सके। इसी सोच में वे गुफा में बैठे थे कि अचानक पूरी गुफा नूर से जगमगा उठी। एक अजनबी आवाज गूंज उठी, मगर यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी। यह आवाज थी फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह का हुक्म लेकर आए थे, इकरा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक गए। मैं पढ़ना नहीं जानता, मगर फरिश्ते ने दोबारा कहा, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक। यह अल्लाह का पहला संदेश था जो इस दुनिया में नाजिल हुआ। रमजान की इस मुकद्दस रात में आसमान से रोशनी बरसी थी और इंसानियत को एक नया रास्ता दिखाया गया था। जब यह संदेश आया तब इस्लाम अपने शुरुआती दौर में था, मगर कुछ सालों बाद अल्लाह ताला ने इस महीने को रोज़ों के लिए मुकर्रर कर दिया। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। यह सिर्फ खाने पीने से परहेज करने का नाम नहीं था, बल्कि यह अपने दिल, अपने अमल और अपनी नीयत को पाक करने का महीना था। जब रमजान आता तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिल्कुल अलग होता। वे सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करते थे। वे ज़रूरतमंदों को खाना खिलाते और दान करते थे। वे लैलतुल कद्र की रात को जाग कर इबादत में गुजारते थे, जो 1000 महीनों से बेहतर है। उन्होंने फरमाया, रमजान का रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि आँखों, जुबान और दिल का भी रोज़ा होना चाहिए। यानी सिर्फ खाने पीने से परहेज करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि अपनी बातों, अपने अमल और अपने इरादों को भी पाक रखना जरूरी है। क्या आपने कुछ नया सीखा? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी इस्लामी कहानियों को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोशन वाक़िए के साथ। तब तक रमजान की बरकतों का फ़ायदा उठाइए और अपने ईमान को मजबूत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।